महामारी के बीच बिल गेट्स के विवादित बोल। भारत जैसे देशों को नहीं मिलना चाहिए वैक्सीन फॉर्मूला। यूएस और भारत की फैक्ट्रियों में बताया अंतर। पूरी दुनिया इस समय महामारी के बुरे दौर से गुजर रही है, जिससे बचने का एकमात्र विकल्प वैक्सीन है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को वैक्सीन लगा रहे हैं। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और दुनिया के बड़े कारोबारी बिल गेट्स ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी आलोचना हो रही है। दरअसल सबको जल्द से जल्द वैक्सीन लग सके, इसके लिए जरूरी है कि पर्याप्त डोज किफायती दरों पर उपलब्ध हों। इस वजह से दूसरे देशों को वैक्सीन के पेटेंट पर छूट मिलने या वैक्सीन का फॉर्मूला मिलने पर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन बिल गेट्स का कहना है कि कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला भारत जैसे विकासशील देशों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स से पूछा गया था कि क्या कोरोना की तुरंत और प्रभावपूर्ण तरीके से रोकथाम के लिए विकासशील और गरीब देशों को वैक्सीन का फॉर्मूला दिया जाना चाहिए। इस पर बिल गेट्स ने साफ जवाब दिया, नहीं। उन्होंने कहा, वैसे तो दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां हैं और लोग वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं। ऐसे में कुछ ऐसा करना जो पहले ना किया गया हो, जैसे वैक्सीन को यूएस की जॉनसन एंड जॉनसन फैक्ट्री से भारत की एक फैक्ट्री में लेकर जाना, नई बात है। ये सिर्फ हमारे पैसों और विशेषज्ञता से ही संभव हो सकता है। वैक्सीन फॉर्मूला किसी रेसिपी की तरह नहीं है कि इसे किसी के भी साथ साझा किया जा सके। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला नहीं है। इसके लिए बहुत सावधानी रखनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है, ट्रायल करने पड़ते हैं। हर मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को बहुत सावधानी से देखने की जरूरत होती है। असल में कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर बहस चल रही है। दुनिया के कई देश वैक्सीन के फॉर्मूले पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की पाबंदी को खत्म करना चाहते हैं ताकि वैक्सीन सभी को आसानी से मिल सके। लेकिन वैश्विक स्तर पर एक ऐसा तबका है जो सुरक्षा और गुणवत्ता का हवाला देते हुए वैक्सीन का फॉर्मूला साझा नहीं करने की लगातार वकालत कर रहा है। गेट्स ने विकासशील देशों के साथ वैक्सीन तकनीक साझा ना करने के अपने विचार को सही ठहराते हुए कहा कि किसी कंपनी के लिए विकासशील देशों में इसे ट्रांसफर करना संभव नहीं होगा। यहाँ उन्होंने भारत की ओर इशारा किया और कहा कि सभी देश एक वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर तकनीक ट्रांसफर होती है तो भी ये उनके पैसे और विशेषज्ञता के कारण ही होगा। बिल गेट्स यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमीर देशों ने वैक्सीन के लिए पहले खुद को प्राथमिकता दी है। ये बात सही है कि अमेरिका और ब्रिटेन में 30 साल के आयु वर्ग वालों को भी वैक्सीन लग रही है, लेकिन ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका में 60 साल वालों को भी वैक्सीन नहीं लग पा रहा है। ये ठीक नहीं है। गंभीर कोरोना संकट का सामना कर रहे देशों को 2-3 महीनों में वैक्सीन मिल जाएगी। अब बिल गेट्स के कहने का मतलब ये था कि अगर एक बार विकसित देशों में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तो गरीब देशों को भी वैक्सीन मुहैया करा दिए जाएंगे। बता दें कि भारत इस समय कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर झेल रहा है और हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में बिल गेट्स की इन बातों पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। भारत ने पिछले साल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बीच हुए वैक्सीन तकनीक के ट्रांसफर से इसका उत्पादन शुरू कर दिया था। तब भारत में इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू नहीं हुए थे। भारत सरकार अब तक 70 से अधिक देशों को वैक्सीन की आपूर्ति कर चुकी है। खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के वैक्सीन निर्यात को महामारी के खिलाफ जंग में निर्णायक बताया था। ये गेट्स के विकासशील देशों के साथ तकनीक साझा न करने के विचार को गलत साबित करता है। कई रिपोर्ट्स में आलोचकों द्वारा इसे एक स्वार्थी कदम के रूप में देखा जा रहा है, यानी महामारी से पैसा कमाया जाए। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कोविड-19 से लड़ने और वैक्सीन विकसित करने के लिए $300 मिलियन की रकम लगाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार फाउंडेशन की अकेले क्योरवेक में $40 मिलियन की हिस्सेदारी ने उन्हें $10 लाख का मुनाफा दिया है। ऑस्ट्रेलियन फेयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क लिमिटेड की एक रिपोर्ट बताती है कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में भी भागीदारी ने इसे खुला वितरण मॉडल होने से रोक दिया था।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।